मलिक सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये बात सच है तो पलाश और अंबर का रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ शेर, बोलो, क्या कह रहे थे तुम उस वक्त? तुमने समरीन को देखा? भाई सरकार ने तुमसे कुछ पूछा है शेर, जवाब क्यों नहीं दे? सांप सूंघ गया तुम्हें या जबान कट गई है तुम्हारी जो बोलना भूल गए हो तुम? बोलो। पता नहीं बड़े सरकार, मगर मुझे लगा कि छोटी बीवी थी, मगर अब मुझको लगता है कि शायद से बड़े सरकार मैं नींद में ही था। गलती हो गई बड़े सरकार। हद हो गई, हद हो गई शेर। इतनी बड़ी बात तुमने इतने आराम से कह दी? गलत फहमी हो गई थी। बीबी जान, माफ कर दीजिए, गुलाम से गलती हो गई, देख नहीं सका। तो समझो आज से तुम्हारी छुट्टी। जाओ घर और अपनी नींदें पूरी करो। जाओ। सुरैया, जी मेरे लिए चाय बना के ले आओ। जी, अभी लाई। वजाहत, तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। कुछ और चाहिए तो बता दो। माँ, आप खाना नहीं खा रहे? नहीं, भूख नहीं है मुझे। अच्छा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आप अगर मेरी किसी बात से नाराज है तो कह क्यों नहीं देती? तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा? तुमने कौन सा मान लेना है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज से पहले मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मैंने कभी आपकी किसी बात से इनकार किया? अच्छा, मान जाओगे? मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। देखो फाइक बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैंने अभी 1-2 बड़ी कंपनीज में अप्लाई किया है। आप बस दुआ कीजिए कि बात बन जाए। फाइक, कब तक? आखिर कब तक तुम उस लड़की का इस तरह से इंतजार करते रहोगे? क्या तुम्हारे इस तरह इंतजार करने से वो लड़की वापस आ जाएगी? और फर्ज करो वो वापस आ भी जाती है तो तुम्हें कितना यकीन है कि वो फिर तुम्हारे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वो? माँ, मैंने कहा ना, मैं बस शादी नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता। अच्छा, मान लिया कि तुम जब शादी करना चाहोगे मैं तब तुम्हारी शादी करूंगी। अभी शादी की रिश्ते की बात तो तय करने दो। प्लीज माँ, मैंने आपको मना कर दिया ना एक बार। देखो फाइक, अब तुम मुझे इनकार नहीं करोगे वरना सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी। अच्छा, मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी धमकी तो ना दें आप। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। आप इधर तो बैठना, क्योंकि मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ खाना खाना होगा। हाँ,
छोटे सरकार, मुझे लगता है कि उस बात को अभी तक भूले नहीं आप, जब ही इतना परेशान हो रहे हैं। कैसे भूल सकता हूं? शेर ने समरीन को ही देखा था, वो तो दबाव में आकर उसका खुद पर से यकीन उठ गया। अगर वो अपनी बात पर कायम रहता तो भाई सरकार किसी ना किसी तरह समरीन और मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालते। मेरा सालों का राज खुल जाता, समरीन की बरसों की मेहनत और कुर्बानी जाया हो जाती और उसे ना चाहते दोबारा फिर इसी घर में आना पड़ता। छोटा मुंह बड़ी बात होगी सरकार, अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहा हूं, मगर आपकी नमक हलाली भी तो करनी है। कहो। छोटे सरकार, मुझे लगता है कि आपको छोटी बीवी को सब कुछ बता देना चाहिए। उनसे छुपाना ठीक नहीं होगा। नहीं गुलाम थे, अगर समरीन को इस बात की भिनक भी पड़ गई ना कि भाई सरकार उसे और मेरी बच्चियों को ढूंढ रहे हैं, तो वो मेरी बच्चियों को इतना दूर लेकर चली जाएगी कि वहां तक पहुंचना मेरे लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यही बहुत है कि तुम उनकी खैर खबर ले आते हो, उनकी खैरियत मुझे मालूम हो जाती है। मेरे बेचैन दिल के लिए यही बहुत है। छोटे सरकार, चाय लाऊं आपके लिए? वजाहत प्लीज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हुरिया की मंगनी नहीं करने दूंगी। मेरी बच्ची अभी सिर्फ 3 साल की है, ऐसा मत करो। मैं परेशान कैसे ना हूं? तुम जानते हो तुम्हारे खानदान में मंगनी निकाह की हैसियत रखती है। अगर ये मंगनी हो गई तो फिर ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं खुद तो तुम्हारी रिवायतों के दरमियान घुट कर मर रही हूँ, तुमसे मोहब्बत की सजा काट रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जिंदगी से बहुत कुछ मांगा है और उसमें सबसे अनमोल चीज तुम हो। मेरी खुशी और मेरा दुख सब तुमसे वाबस्ता है। तुम देखना अंबर, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाके बिछाना चाहता हूं, बस तुम मेरा साथ है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं फाइव के बारे में क्यों सोच रही हूँ? जबकि अब तो मुझे सिर्फ बालाज के बारे में सोचना चाहिए। वैसे आपकी मिन्हल तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी।
वैसे माशाल्लाह से आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि अपनी दोनों बच्चियों की तरबियत में कोई कमी ना आए। यही दोनों तो मेरा कुल सरमाया है। लेकिन आंटी आपका बेटा तो बहुत ही खामोश है। मुझे लग रहा है जैसे आप इसे डांट के यहाँ पे लाई हैं कि वहां जाके कोई बात नहीं करनी। हुरिया, आई एम सॉरी, सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आप लोग प्लीज सीरियस मत हो जाइएगा। आदत है मेरी, वरना मम्मा ने बाद में मुझे इतना डांटना है ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा फाइक जरा कम गो है। बहुत अच्छी आदत है। हाँ तो सब तुम्हारी तरह तो नहीं होते ना कि बड़ों के सामने पटर पटर बोलना शुरू कर दें। बच्चा बेचारा हम लोगों का लिहाज कर रहा है बड़ों का, और तुम हो के उसे बस तंग कर रही हो। बंद करो ये हरकतें, जाओ जाके फाइक को घर दिखाओ। हाँ आइए हमारे घर देखते हैं। चलो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। जाओ ना बेटा। आइए आज चलो। माशाल्लाह से मेरा फाइक बहुत अच्छा बच्चा है। ये मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही इसकी कि मेरा बेटा है ये, बल्कि इसके बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद जिस तरीके से इसने घर की जिम्मेदारियां संभाली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके मिनल को बहुत खुश रखेगा मेरा बेटा। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा छोड़, चाय लेना प्लीज। लीजिए ना। चल आप भी लेना। हाँ माशाल्लाह बहुत सुघड़ है आपकी बच्चियां। इतना सारा इंतजाम कर दिया उन्होंने। अंबर, इधर आओ। बीबी जान आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, आओ मेरे पास आके बैठो। ये देखो ये कैसा है, मैंने तुम्हारी चौथी के लिए बनवाया है। क्या हुआ बेटा, कुछ कह क्यों नहीं रही हो? अगर ये अच्छा नहीं लगा है तो मैं दूसरा बनवा दूंगी तुम्हें। हाँ, ये देख लो, ये भी बहुत प्यारा है। बीबी जान मुझे अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुमने देखे कब हैं सारे। ये देख, मैं बाद में देख लूं, अभी मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। इसे क्या हो गया? घर कैसा लगा आपको हमारा? बताया ही नहीं आपने। बिल्कुल सही कह रही थी मैं, कितना कम बोलते हैं ये। आप किसी को बोलने ही नहीं देती, और लगता है ये तो बातें नहीं करती हैं, तभी इनकी हिस्से की बातें भी आप ही कर देते हैं। ऐसे पटर पटर बोलती है, आपके सामने शर्मा रही है अभी। अरे क्या हो गया, आपस में कुछ बात करो। देखिए अभी आप लोग आपस में कोई बात कर लें, बाद में मुझसे कोई शिकायत ना करे कि मैंने मौका नहीं दिया। ओके? मैं पानी पी के आती हूँ। भाभी पानी पीने जा रही हूँ। वैसे क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ और कुछ नहीं। कुदरती हवा में सांस लेने का अपना ही मजा है। कुदरत की हर चीज खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला ने हर चीज बहुत प्यारी बनाई है।
ठीक कह रही हैं आप। कितनी मुश्किल होता है ऐसे माहौल में रहना जहाँ जिंदगी की आसाइशें मौजूद हों। अच्छा लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। वो पता नहीं हुरिया आप ही कहाँ रह गई? आप कुछ कह रही हैं? नहीं। वो नीचे चल के देखें। कौन है? आ जाओ। सो तो नहीं रहे थे? नहीं। मेरा मतलब है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? खड़ी क्यों? बैठो। बात करनी थी तुमसे एक। हाँ कहो, क्या बात? परेशान लग रही। ठीक है सर। हलाज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हमारी शादी खुद ताया सरकार ने तय की है और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उनके हुक्म से इनकार करने की? मेरी बात तो सुन लो। मेरा मतलब है अभी शादी नहीं कर सकती। मेरा आखिरी सेमेस्टर रह गया, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। शादी के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी ये बाबा सरकार का ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ताया सरकार का ख्वाब अधूरा रह जाए? क्या आप खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। क्या करूं, समझ नहीं आया। कोशिश करूंगा मैं ताया सरकार से बात करने, मगर ताया सरकार जो भी कहेंगे मैं उससे इनकार नहीं कर सकता और ना ही तुम कर सकोगे। मुझे मंजूर है, पर एक बार बात तो करो। थैंक यू। अरे फाइक बेटा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? नाश्ता करो। अच्छा ये बताओ, मीनल कैसी लगी तुम्हें? अच्छी लगी, बहुत मासूम सी। मुझे भी पहली नजर में बहुत अच्छी लगी। सच्ची में फाइक तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम्हारे सब गम तुम्हें भुलवा देगी। क्या सोच रहे हो बेटा? आपने मिनल को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? हाँ, मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया। तुम्हारी जॉब के बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में बताया, हत्ता कि तुम्हारी तनख्वाह के बारे में भी मैंने बता दिया। बहुत खुश हुए वो लोग। मैंने तो कहा मिनल को लेके मेरे घर भी आओ समरीन, आएंगे किसी दिन। बहुत ही अच्छे लोग, बहुत समझदार लोग, सुलझे हुए हैं। हमारी हैसियत से, हमारी किसी भी चीज से उन्हें कोई मसला नहीं है। और आपने उन्हें अंबर के बारे में सब कुछ बता दिया? क्या सोच रही हैं? आपने उनको ये सब कुछ नहीं बताया? नहीं,
अंबर के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बताया, और मैं समझती हूँ कि बताना जरूरी भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? माँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। फाय, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे। अंबर का बताना कुछ जरूरी नहीं है, जो होना था वो हो चुका। लेकिन मैं मिनल से जरूर बात करूंगा। आप समरी आंटी से बात कर लीजिएगा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? कुछ नहीं, वैसे ही अंदर दिल घबरा रहा था। काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो। क्या बात? कुछ भी नहीं। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो, या तुम बताना नहीं चाहती या फिर हिम्मत नहीं हो रही बताने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर होती तो तुम्हारे साथ जरूर शेयर करती। बाबा सरकार से बात की तुमने? नहीं कर सका बात, तो असल में कर ही नहीं पाया। लेकिन तुम परेशान मत हो, एक आध महीना तो यूं ही शादी की तैयारियों में निकल जाएगा। 1 महीने से क्या होता है? 1 महीना बहुत कम होता है बालाज। बाबा सरकार, किस चीज के लिए 1 महीना चाहिए? बाबा सरकार, मैं ताया सरकार, अंबर कुछ वक्त चाहती है शादी के लिए। अंबर चाहती है कि तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद ही शादी करे। तो शादी के बाद भी तुम तालीम जारी रख सकती हो। ताया सरकार, मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। वो आप तो जानते हैं कि जमीन ली है फैक्ट्री बनाने के लिए, केस चल रहा है उस पर। 2-3 महीने तो लगी जाएंगे ना उसके लिए। हर 1-2 दिन बाद कोर्ट जाना पड़ता है, और फिर मैं भी चाहता हूं कि केस खत्म हो जाए तो ही शादी करूं। आगे आपकी जो मर्जी है, आपका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। हम शादी 2-4 महीने के लिए आगे कर देते हैं। शुक्रिया बाबा सरकार। आ जाओ। अरे शोर ना करो ना, आ जाओ। शायद बाहर होगी। 1 मिनट आराम से। हो रिया, तुम कब आई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम लोग आज ही आए हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अरे तुम जरा मैंने कहा बताना चाहिए था ना तुम्हें। पूरी क्या बोलो ना उसे। यार,
यार इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो पहले ही तुम्हें बता देता, बल्कि मैंने इसे मना किया था कि मैं खुद तुम्हें सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ओए सो हैप्पी टू यू। ये तुम्हारी वजह से यहाँ पे नहीं आई। वो आंटी सवेरा की शादी कर रही है ना, तो वो उनके ससुराल वालों ने कहा कि वी कैन नॉट कम टू लाहौर, तो शादी होगी तो यहाँ कराची में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखता कितना मजा आएगा हमें शादी में। मैं तो दुआ करी थी अल्लाह करे सवेरा की शादी कराची में हो, वरना लाहौर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम अगर शादी में नहीं आती ना तो तुम्हारी खैर नहीं थी, और फिर जब तुम्हारी शादी होगी ना तो हम भी नहीं आएंगे। पूरिया, तुम्हें याद है कि हम दोनों दानिश को कितना तंग करते थे? ये बेचारा तुम्हारे लिए रुकैया खाला के घर से अमरूद तोड़ के लाता था और तुम मुझे दे देती थी। यार कितने अच्छे दिन थे ना वो। काश तुम लोग यहाँ से जाते ही नहीं, और गए भी तो इतना दूर, लाहौर। पूरे 5 साल हो गए वहाँ, लेकिन अभी भी मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। पता है, अगर अब्बू का ट्रांसफर नहीं होता ना तो हम कभी वहाँ नहीं जाते, यहीं रहते रहे आना खाला के साथ। जिंदगी में हमेशा वो सब नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हम सोचते कुछ हैं, प्लानिंग कुछ करते हैं, मगर कुदरत के फैसले बाज़ औक़ात उनसे मुख्तलिफ होते हैं। फाइक, ऐसी भी कौन सी बात है जो करने से पहले आपको इतनी लंबी तमहीद बांधनी पड़ रही है? मिनल, तुम बहुत समझदार हो, मेरे कहने से पहले बहुत कुछ समझ गई हो। मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन थोड़ा बहुत जान गई हूँ। आप मुझे अपने मासी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं शायद। मिनल, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले भी एक लड़की थी। और वो क्लास फेलो थे। और फाइक प्लीज, आपकी मासी में कौन था कौन है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। मगर मैं तुम्हें हर बात बताना चाहता हूँ। मैं हमारे नए रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहता। हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुझसे हमेशा सच बोलें। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अच्छा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल बैक करूं? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मिनल, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले भी एक लड़की थी, मैं और वो क्लास फेलो थे। आपकी मासी में कौन था कौन है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं ये सब कुछ जानना चाहती। हेलो, आप कॉल किए तो बात भी तो करो। अंदर बात करिए। तुम नहीं भी कहते तो मुझे पता था कि तुम बात कर रही हो।
मुझे तो लगा था कि तुम मेरा नंबर डिलीट कर चुके होगे। मैं तो कुछ नहीं भूला था अंबर, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारी आवाज, ना तुम्हारी याद और ना ही तुम्हें। मैंने तुम्हें मना किया और तुम मान गए। क्यों फाइक? यही थी तुम्हारी मोहब्बत, तुमने जिद क्यों नहीं की? मुझे तुमसे दूर जाने के बाद एहसास हो रहा है तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। प्लीज अंबर, तुम रो तो मत। तुम जानती हो कि मैं तुमसे दूर तो रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। अंबर, मैं तुम्हारे रूम में ही आ रहा था। जी? क्या बात है बेटा, तुम रो रही थी? नहीं चाचू, सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा ताज़ा हवा में चली जाती हूँ, शायद ठीक हो जाए। अंबर, क्या तुमने सिर्फ पढ़ाई की वजह से भाई सरकार को शादी के लिए मना किया? जी चाचू। बेटा, अगर कोई और बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, और तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कहीं उस लड़के की वजह से तो मना नहीं किया तुमने? किस लड़के की बात कर रहे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, और अगर तुम वाकई भूल गई तो ये हम सब के लिए अच्छा है, और खास तौर पर तुम्हारे लिए बेटर। चाचू ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा तुम बता रही, क्योंकि भाई सरकार बलाज को तुम्हारे लिए अपनी जुबान दे चुके हैं, और उनके लिए उनकी औलाद से ज्यादा प्यारी उनकी जुबान है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। जी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं सोच रही थी समरी, सवेरा की शादी के बाद हुरिया और दानिश की मंगनी कर दूं, और महीने 2 महीने के बाद उन दोनों की शादी। आपको कोई एतराज तो नहीं? ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भला क्यों एतराज होगा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, दोनों दोस्तें एक दूसरे की खुशियों में शरीक भी हो जाएंगी। आपको तो पता है कि सवेरा शादी के 2-4 महीने के बाद ही दुबई चली जाएगी। तो इस खुशी की बात पे क्यों ना मिठाई हो जाए, मैं लेके आती हूँ। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई समरी, बैठिए। हुरिया की मंगनी तभी होगी जब उसके वालिद आएंगे। शादी का रिश्ता लड़के लड़की के दरमियान नहीं, 2 खानदानों के दरमियान होता है। हमारे भी खानदान के सब बड़े आएंगे और वो सब मुझसे पूछेंगे हुरिया के वालिद के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगी?